सरकार हमारे साथ इतना पक्का वायदा करके वायदा क्यों तोड़ गई, समझ में तो नहीं आया। ऐसा सरकार कैसे कर सकती है। कुरुक्षेत्र की धरती पर हरियाणा सरकार की पूरी कैबिनेट ने हरियाणा की सभी यूनिवर्सिटीज में कॉन्ट्रैक्ट पर कार्यरत सहायक प्रोफेसरों से वायदा किया था कि उनको भी रोजगार गारंटी स्कीम में शामिल करेंगे। पर हम सब हतप्रभ तब रह गए जब सरकार ने शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में यूनिवर्सिटी के कॉन्ट्रैक्ट पर कार्यरत सहायक प्रोफेसरों को पॉलिसी से बाहर कर दिया। ये बयान हरियाणा की सभी यूनिवर्सिटी के कॉन्ट्रैक्ट सहायक प्रोफेसरों के संगठन हुक्टा के प्रधान विजय मलिक ने कुरुक्षेत्र में आयोजित एक प्रेस वार्ता में दिया। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार रोजगार गारंटी स्कीम को जो मसौदा लेकर आई ये स्वागत योग्य है, परंतु ये तो कोई तर्क न हुआ कि हरियाणा यूनिवर्सिटीज में एक लंबी सर्विस देने वाले और पूरी योग्यता रखने वाले शिक्षकों को इससे बाहर कर दिया गया, और वो भी पहले से शामिल करने का वायदा करके। उन्होंने कहा कि सरकार ने गवर्नमेंट कॉलेज, इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक में काम करने वालों को तो सम्मिलित कर लिया और हमें शामिल नहीं किया। और बड़ी हैरत की बात यह है कि जितनी बार सरकार से मिले उतनी बार उन्होंने कहा कि आपको छोड़कर कोई पॉलिसी नहीं बनाएंगे। उल्लेखनीय है कि आचार संहिता लगने पर सरकार अध्यादेश को एक्ट में तब्दील नहीं कर पाई और अध्यादेश को मान्यता दिलाने के लिए उसने चुनाव आयोग से अनुमति मांगी है। ऐसे में अभी भी समय है कि सरकार चुनाव आयोग को मसौदा भेजते हुए यूनिवर्सिटी वालों को शामिल करे। सरकार अपनी शक्ति का प्रयोग करके यूनिवर्सिटीज को भी कह सकती है कि वो सरकार की जॉब सिक्योरिटी पॉलिसी को अपने यहाँ भी लागू करने का नोटिफिकेशन कर दे। विकल्प कई सरकार के पास हैं, जिनका प्रयोग करके वो यूनिवर्सिटी में से 2 से 15 वर्षों से कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे पूर्ण योग्यता वाले सहायक प्रोफेसरों के साथ न्याय कर सकती है। अगर ऐसा न हुआ तो हरियाणा की धरती पर 1500 कॉन्ट्रैक्ट सहायक प्रोफेसरों और उनके परिवारों के साथ ऐसा अनर्थ हो जाएगा जो हरियाणा में अन्याय की एक पूरी गाथा लिख डालेगा। उन्होंने कहा कि हम सरकार से अपील करते हैं कि एक बड़े अन्याय को होने से रोके। प्रधान मलिक ने कहा कि सरकार की कैबिनेट की बैठक के बाद आज हरियाणा के विभिन्न विश्वविद्यालयों से सहायक प्रोफेसर इकट्ठा हुए, जिनके साथ कई अन्य कर्मचारी नेता भी उनसे मिलने पहुंचे। आज आप यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तो आपका क्या खास पर्पज रहा है? आज हमने सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर यहाँ एकत्रित हुए हैं। ये राज्य कन्वेंशन थी कुरुक्षेत्र के अनाज मंडी में। इस कन्वेंशन का उद्देश्य ये था, जो सरकार पिछले 10 साल से सरकार सत्ता में है, सरकार ने क्या काम, क्या मुद्दे, किन पे काम किया, किन पे नहीं किया जी। तो हम भी हरियाणा यूनिवर्सिटीज कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर एसोसिएशन के साथी यहाँ पर अलग अलग यूनिवर्सिटी के साथी यहाँ पहुँचे हैं। हमारा एम ये है कि सरकार जो नियमितीकरण की पॉलिसी बना रही थी, तो उस पॉलिसी में यूनिवर्सिटी के 1500 कच्चे असिस्टेंट प्रोफेसरों को नहीं लेके आए। तो हमारी सरकार से मांग थी कि हम यूजीसी नेट पीएचडी हैं, इस बारे में हम 14 अगस्त को रात 10 बजे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह साहब से भी मिले थे। उन्होंने आश्वस्त किया था कि हम आपको भी शामिल करेंगे, लेकिन कल ही कैबिनेट की मीटिंग की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुख्यमंत्री साहब ने ये कहा कि हमने कॉलेज एक्सटेंशन लेक्चरर, पॉलिटेक्निक के गेस्ट लेक्चरर को शामिल किया है, तो उनमें हमारे को इंक्लूड नहीं किया गया। तो हम ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री साहब ने जो हमें वायदा किया था, तो उसकी एक तरीके से हमारे साथ वायदा खिलाफी की है। तो हम मुख्यमंत्री साहब को बताना चाह रहे हैं कि कच्चे कर्मचारी के साथ जो इस तरीके का जो आप लोग व्यवहार कर रहे हो, एक तरीके से अब सरकार भी कच्ची हो गई है। बिल्कुल। तो सरकार भी कच्ची, हम भी कच्चे, तो सरकार को इस तरीके का देखना चाहिए। उनको पक्के होने के लिए प्रयास करना पड़ेगा, हम भी पक्के होने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो हम सरकार से यही मांग करते हैं कि ये चीज़ें हमेशा चलती रहेंगी। सरकार को कर्मचारियों के हित में कार्य करने चाहिए, और यूनिवर्सिटी में भी एक इस तरीके की कैटेगरी है जिनकी सैलरी 50,000 से कम है, उन लोगों को तो पक्का कर दिया गया, जैसे कि जो विजिटिंग फैकल्टी में है या रिसोर्स पर्सन है या पार्ट टाइम टीचर्स हैं। तो जो असिस्टेंट प्रोफेसर का वेतन जिनका स्तंभ 700 मीन्स 50,000 से ज़्यादा है, उनके लिए वो एक्ट लेके आ रहे थे। लेकिन हमें उस एक्ट का भी चलो पता चल रहा है कि एक तरीके से वो छलावा था, हम बच गए एक तरीके से, ये भी कहेंगे। लेकिन ये कहेंगे जो सरकार यदि सत्ता में आए तो इस बात पर विचार जरूर फरमाए कि जो 1500 यूनिवर्सिटी के कच्चे असिस्टेंट प्रोफेसर हैं उनको जरूर शामिल करें। आपके चैनल के माध्यम से यही कहना। ठीक है जी। एक बात और, अगर आपको सरकार ये आश्वासन नहीं दे पाती तो फिर आपका क्या स्टेप रहेगा? वो हम एक कार्यकारिणी की मीटिंग बिठा के इस पर भी निर्णय लेंगे, क्योंकि ये कोई मेरा अकेले का तो निर्णय नहीं है सर, क्योंकि इसमें से भी साथियों से। लेकिन ये ज़रूर है कि हमारे साथ जो सरकार ने वायदा खिलाफी की है, हम उसका कहीं ना कहीं